Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम कक्षा 10 का विषय विज्ञान रसायन विज्ञान अभ्यास 2 अम्ल क्षार अम्ल का भाग 7। इस भाग में आपको कुछ यौगिकों के बारे में चर्चा किया जाएगा, जैसे विरंजक चूर्ण और प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके पहले वीडियो में आपको वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा के बारे में बताया गया था कि वॉशिंग सोडा क्या होता है, कैसे बनाते हैं, और बेकिंग सोडा क्या होता है और कैसे बनाते हैं, इसका उपयोग क्या होता है, इसका गुणधर्म क्या होता है, इसका रासायनिक गुण क्या होता है, इन सभी के बारे में चर्चा किया गया था। आज के वीडियो में हम विरंजक चूर्ण के बारे में हम चर्चा करेंगे, कैसे इसको बनाने की विधि है, कैसे इसको हम बनाते हैं, इसका गुणधर्म क्या है, रासायनिक गुण क्या है, भौतिक गुण क्या है, इसका उपयोग क्या है, इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। तो चलिए, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम पहले जान जाते हैं कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, यह इसका रासायनिक नाम होता है। इसका जो अणुसूत्र होता है CaOCl2 होता है अथवा CaOCl होता है। इसकी जो प्रकृति होती है वो मिश्रित लवण होती है, और जो विरंजक चूर्ण होता है यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का जो अणुभार जो होता है वह 127 होता है, 127। अब इसके बाद से आपको आता है विधि, कैसे इसको हम बनाते हैं, इसकी बनाने की विधि क्या है। तो बनाने की विधि क्या है कि शुष्क बुझे हुए चूने पर यह जो आपका कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड है, शुष्क बुझा हुआ चूना होता है, जब इस पर हम क्लोरीन की अभिक्रिया कराते हैं तब क्या बनता है, आपका विरंजक चूर्ण बनता है। ठीक है, क्या बनता है आपका विरंजक चूर्ण, CaOCl2 प्लस और क्या बनता है, जल बनता है। तो विरंजक चूर्ण हम कैसे बनाते हैं कि जो आपका शुष्क बुझा हुआ चूना है यानी कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड को क्लोरीन के साथ क्रिया कराया जाता है, तब विरंजक चूर्ण यानी कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का निर्माण होता है। यह इसका बनाने की विधि है। ये आपको समझ में आ गया कैसे इसको हम बनाते हैं। इसके बाद से इसका गुणधर्म आता है। गुणधर्म में भौतिक गुण आता है। भौतिक गुण क्या होता है, यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। ठीक है, और इसे जल में घोलने पर दूधिया विलयन मिलता है। ठीक है, यानी यह जल में क्या होता है, विलय होता है। ठीक, लेकिन अशुद्धियाँ मिल जाने के कारण, जब इसमें अशुद्धियाँ अगर मिल जाते हैं उनके कारण जल में यह पूर्णतः विलय नहीं हो पाता है। एक गुण आपका ये होता है, एक भौतिक गुण ये भी होता है आपका, इसमें क्लोरीन की गंध आती है। विरंजक चूर्ण से क्लोरीन की क्या आती है, गंध आती है। और विरंजक चूर्ण को ही ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ठीक, तो ये इसका भौतिक गुण होता है। तो भौतिक गुण आपको समझ में आ गया। भौतिक गुण क्या कौन कौन से होते हैं। यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है।
ये जल में घोलने पर दूधिया विलयन बनता है और इनमें से क्लोरीन की गंध आती है। जो आपका विरंजक जो चूर्ण होता है उनमें से क्लोरीन की गंध आती है। एक और बता सकते हैं कि ये जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं, लेकिन अशुद्धियाँ मिल जाने के कारण ये जल में पूर्णतः विलय नहीं हो पाते हैं। ये इसका भौतिक गुण होता है। ठीक, अब इसके बाद से आता है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण के बारे में अगर देखें तो तनु अम्लों की क्रिया, यानी एक सांद्र होता है और एक तनु होता है। ठीक है ना। तो तनु अम्लों की क्रिया यहाँ कराते हैं। तो तनु अम्लों की क्रिया, जब इस पर तनु अम्लों की क्रिया से क्लोरीन गैस निकलती है, यानी जो ब्लीचिंग पाउडर है, यहाँ पे देखिए रासायनिक अभिक्रिया लिखा गया है, ये ब्लीचिंग पाउडर है। जब इसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ से आपको कैल्शियम क्लोराइड बनता है, जल बनता है और क्लोरीन गैस यहाँ से निकलता है। तो तनु अम्लों की क्रिया से जब ब्लीचिंग पाउडर अभिक्रिया करेगा तो क्लोरीन गैस बाहर निकलेगा। ठीक है। दूसरा यहाँ पे एक रासायनिक अभिक्रिया लिखा गया है, सल्फ्यूरिक अम्ल। जब इससे अभिक्रिया कराएंगे तो कैल्शियम सल्फेट, जल और क्लोरीन गैस यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो इस तरीके से दो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया लिखा गया है। अम्लों की क्रिया यानी तनु अम्लों की क्रिया। तो जब तनु अम्लों की क्रिया हम ब्लीचिंग पाउडर के साथ कराते हैं तो क्लोरीन गैस निकलती है। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके बाद से कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया से भी क्लोरीन गैस देता है। जब हम ब्लीचिंग पाउडर को कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और साथ में आपके क्लोरीन गैस भी बनता है। तो यहाँ से भी कह सकते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर को कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराएंगे तो क्लोरीन गैस बनता है और कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे, तनु अम्ल के बारे में आपको पिछली वीडियो में भी बताया गया था कि किसी सांद्र जैसे अम्ल जैसे दो प्रकार से मिलते हैं, सांद्र और तनु होता है। तो किसी सांद्र अम्ल विलयन को तनु करने के लिए उसमें पानी नहीं मिलाना चाहिए। ठीक है ना। क्या करना चाहिए, बल्कि पानी में धीरे धीरे अम्ल मिलाना चाहिए और हिलाते रहना चाहिए। आगे बात समझ में, यानी कोई भी अगर अम्ल दिया है, ठीक है, सांद्र अम्ल है, और सांद्र अम्ल को अगर तनु बनाना हो तो अम्ल में क्या है, पानी को नहीं मिलाना चाहिए। ठीक है ना। क्या करना चाहिए, अम्ल को पानी में धीरे धीरे मिलाना चाहिए। ठीक। इसके बाद से पढ़ेंगे तनु अम्लों की अल्प मात्रा में क्रिया। अब इसके पहले आपको बताया गया कि तनु अम्लों से क्रिया, अब यहाँ पे अल्प मात्रा का प्रयोग करना है। तो यदि अम्ल बहुत तनु हो, ठीक है, तो अब क्रिया में जब आपका विरंजक जो चूर्ण है और तनु अम्ल से क्रिया कर रहा है, बहुत ही तनु अम्ल हो, अल्प मात्रा का प्रयोग करना है।
तो उस कंडीशन में आपका बनता है हाइपोक्लोरस अम्ल बनता है। ये होता है हाइपोक्लोरस अम्ल, और पुनः वह अपघटित हो जाता है और अपघटित होकर नवजात ऑक्सीजन का निर्माण करता है। ठीक है ना। तो ये इसका रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे लिखा गया है कि विरंजक चूर्ण को जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल से तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ से आपको कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट और हाइपोक्लोरस अम्ल बनता है। और ये जो हाइपोक्लोरस जो अम्ल है वह अपघटित होकर नवजात ऑक्सीजन का निर्माण करता है। ठीक है। तो ये आपका दूसरा रासायनिक गुण है कि नवजात ऑक्सीजन का निर्माण हम कैसे करते हैं। तो नवजात ऑक्सीजन का निर्माण करने के लिए हम विरंजक चूर्ण को तनु अम्लों से क्रिया कराएंगे तो हाइपोक्लोरस अम्ल बनेगा, और हाइपोक्लोरस अम्ल को अपघटित कराकर नवजात ऑक्सीजन बनाते हैं। ये दूसरा रासायनिक गुण होता है विरंजक चूर्ण का। तीसरा आपका है ऑक्सीकारक गुण। जो विरंजक जो चूर्ण होता है यह एक प्रबल ऑक्सीकारक तथा विरंजक पदार्थ है। इसका विरंजक गुण ऑक्सीकरण के कारण होता है। ठीक है। यह सोडियम आर्सेनाइड को, जैसे यहाँ पे लिखा गया है, सोडियम आर्सेनाइड को सोडियम आर्सेनेट में ऑक्सीकृत कर देता है। यहाँ पे देखिए इसका एक रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे दिखाया गया है। ये जो लिखा गया है आपका सोडियम आर्सेनाइड है, और ये आपका ब्लीचिंग यानी विरंजक चूर्ण है, और ये जो लिखा गया है आपका सोडियम आर्सेनेट है और कैल्शियम क्लोराइड है। यानी ऑक्सीकारक गुण क्या होता है कि यह एक प्रबल ऑक्सीकारक तथा विरंजक पदार्थ होता है, जिसका विरंजक गुण जो होता है ऑक्सीकरण के कारण होता है। इसलिए जो आपका विरंजक जो चूर्ण है वह सोडियम आर्सेनाइड से जब अपक्रिया करेगा तो उसको ऑक्सीकृत कर देता है, और ऑक्सीकृत करके सोडियम आर्सेनेट बनाता है। यह इसका तीसरा रासायनिक गुण होता है। चलिए इसके बाद से चौथा हम लोग देखते हैं ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव क्या होता है, यानी जो आपका विरंजक जो चूर्ण होता है गर्म करते हैं तो वह कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस में अपघटित हो जाता है। ऊष्मा का प्रभाव का ही होता है कि विरंजक चूर्ण को हम जब गर्म करेंगे तो कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन प्राप्त होगा, यानी उसमें वह अपघटित हो जाएगा। तो इस प्रकार विरंजक चूर्ण के यह कुछ रासायनिक गुण थे। ठीक है। पहला जो आपको बताया गया तनु अम्लों की क्रिया, और दूसरा जो बताया गया तनु अम्लों की अल्प मात्रा में क्रिया, और ऑक्सीकारक और ऊष्मा का प्रभाव, यह इसका गुण धर्म होता है, रासायनिक गुण धर्म होता है। ठीक है। अब इसके बाद से
अब उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। इसका उपयोग क्या होता है। जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका उपयोग क्लोरोफार्म के उद्योग निर्माण में, उद्योगों तथा प्रयोगशालाओं में ऑक्सीकारक के रूप में ये दूसरा होता है। युद्ध के समय वायुमंडल से विषैली गैस हटाने में इसका हम प्रयोग करते हैं। पेयजल में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने में इसका हम प्रयोग करते हैं। ऊन को सिकुड़न रहित बनाने के लिए इसका हम उपयोग करते हैं। और ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग विभिन्न पदार्थ जैसे कपड़ा, कागज़, फर्नीचर आदि के रंगों की उड़ाने में भी उपयोग किया जाता है। अगर रंगीन है तो उसको रंगहीन कर दिया जाता है ब्लीचिंग पाउडर के माध्यम से। अब इसके बाद से हमारा आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसके बारे में हम लोग इसका रासायनिक नाम और सूत्र और विधि और कुछ उपयोग के बारे में इसका हम पढ़ते हैं कि इसका उपयोग क्या है। सबसे पहले तो इसका हम रासायनिक नाम जान लेते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या होता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका रासायनिक नाम होता है। इसका जो अणुसूत्र होता है यहाँ पे लिखा गया है CaSO4 × 1/2H2O, यहाँ पे लिखा गया है। अब इसको हम कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसका बनाने की विधि यहाँ पे दिया गया है। जब जिप्सम को 273 केल्विन पर गर्म करते हैं तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जिप्सम लिखा गया है CaSO4 × 2H2O। इसको गर्म किया जा रहा है 273 केल्विन पर। तो यहाँ से आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस यहाँ पे बनता है। दूसरे मेथड से आप इसको कह सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, जब हम जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। और इस क्रिया में जो जिप्सम में उपस्थित जो क्रिस्टल जो जल होते हैं, उस क्रिस्टल जल का 3/4 भाग जो होता है वो फिल्टर हो जाता है, ठीक है। और हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाता है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वह एक सफ़ेद रंग का चूड़ होता है जो जल मिलाने पर पुनः क्या होता है, जिप्सम में बदल जाता है, जो एक क्या होता है, कठोर पदार्थ होता है। यानी जो प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको प्राप्त होगा, उस प्लास्टर ऑफ पेरिस को पुनः हम अगर जल मिलाएंगे तो पुनः वह जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा, जो क्या होता है, कठोर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, इनका उपयोग क्या होता है, इनका हम उपयोग कैसे क्या करते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो उपयोग जो होता है, जो टूटी हुई जो हड्डियां होती हैं उनको जोड़ने के लिए और उनको सही जगह पर स्थिर रखने के लिए डॉक्टर इसका प्रयोग करता है। इसका उपयोग जैसे खिलौना बनाने में, सजावट का सामान बनाने के लिए भी किया जाता है। और इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए भी किया जाता है। और
चाक बनाने के काम में भी उपयोग किया जाता है। तो यह प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में आपको बता दें, आपको बताया गया कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। यह जिप्सम को गर्म करके बनाया जाता है। यह मुख्यतः पेरिस में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस रखा गया है। और यह एक सफ़ेद रंग का पाउडर होता है और जिसे जल मिश्रित कर अगर ये छोड़ देते हैं, जल मिलाकर अगर छोड़ देते हैं तो ये सूख कर क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। इसलिए इनका जो हम उपयोग टूटी हड्डी को सही स्थिति में, सही पोजीशन में लाकर उसी अवस्था में जोड़ने तक बनाए रखने हेतु क्या किया जाता है, चारों ओर कठोर प्लास्टर चढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो डॉक्टर होते हैं, दांत के जो डॉक्टर होते हैं वो भी इनका उपयोग करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का। जो आपकी मूर्ति होता है, खिलौना होता है, उसमें भी उपयोग किया जाता है। अग्निरोधी वस्तुएं जैसे होते हैं उनको भी उपयोग में लाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग में लाया जाता है। सांचा बनाने में भी उपयोग किया जाता है, फर्श बनाने में भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, दीवारों पर अगर गड्ढे अगर हो जाते हैं तो उसमें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, जिसको पीओपी के नाम से जानते हैं। ठीक, तो इस वीडियो में आपको दो यौगिकों के बारे में चर्चा किया गया, एक विरंजक चूर्ण और दूसरा प्लास्टर ऑफ पेरिस। विरंजक चूर्ण के बारे में आपको बताया गया कि विरंजक चूर्ण क्या होता है, उसका रासायनिक नाम क्या होता है, उसका अणुसूत्र क्या होता है, कैसे इसको हम बनाते हैं, गुणधर्म में भौतिक गुण क्या होता है, रासायनिक गुण क्या होता है, तनु अम्लों से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तनु अम्लों की अल्प मात्रा से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, ऑक्सीकारक गुण क्या होता है, ऊष्मा का प्रभाव, उपयोग, ये सभी आपको इस वीडियो में बताया गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में भी आपको बताया गया। तो इस वीडियो में इन दो यौगिकों के बारे में चर्चा किया गया। आई होप यह दोनों यौगिकों के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार का अगर प्रॉब्लम महसूस होता है, कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें। थैंक यू।